मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसी से मेरी शादी भी हुई, जिस वजह से मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही पूजा विधि संपन्न हुई वो घर से भाग गई। मैं बहुत रोया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा भी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरी दूसरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके लिए मेरे मन में कोई भावनाएं नहीं थी। मैं उसे छोड़कर 2 साल के लिए विदेश चला गया था। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने इस रिश्ते को दिल से अपनाया, क्योंकि इन सब में उसकी क्या गलती थी। मैं उसे घुमाने के लिए बेंगलोर ले गया। तब एक भिखारी मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे उठने में उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो मेरा नाम विजय है और मैं फरीदाबाद में रहता था। वैसे तो पूरा परिवार फरीदाबाद में ही रहता था, लेकिन मेरे दोनों चाचा मुंबई में रहते थे और उन्हीं के बेटे की शादी में जाने के लिए मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टियां भी ली थी। पूरे रास्ते माँ मुझे पापा के पुराने दोस्त की बेटी काव्या के बारे में बोले जा रही थी कि इस शादी में काव्या भी आ रही है। मुझे तो वो पहले से ही पसंद है, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। मैं तो उसे बहू बनाने के लिए राजी हूँ। काव्या और मैं बचपन से एक साथ ही खेले बड़े हुए, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। पर कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था, इसलिए काफ़ी सालों से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे काव्या पसंद आ गई तो हाँ कह दूंगा, वरना कोई बहाना बनाकर ना कह दूंगा। मैंने आज तक किसी लड़की को अपने लिए पसंद नहीं किया था और मन में ये विश्वास भी था कि माँ ने मेरे लिए अच्छी ही लड़की पसंद की होगी। मैं पूरे रास्ते बस यही सब सोचे जा रहा था। फिर हम शादी वाले घर पहुँचे। मेरे चचेरे भाई भी, जो मेरे ही हम उम्र के थे, उनके साथ हम सभी ने खूब मौज मस्ती भी की, खूब आनंद लिया शादी के इस माहौल का। मैंने काव्या के बारे में कई लोगों से सुना था और फिर एक दिन हम दोनों की मुलाकात भी हुई। लेकिन मैंने जब उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। ऐसे ही एक दिन मैं शर्ट हाथ में लिए माँ को ढूंढ रहा था, क्योंकि शर्ट का बटन टूट गया था। तब सामने से काव्या आती दिखी और मुझसे पूछने लगी कि आपको आंटी जी से कोई काम है क्या? हाँ, ये शर्ट का बटन टूट गया है, बस इसलिए माँ को ढूंढ रहा हूँ। आंटी नीचे काम करवा रही है, आप मुझे दे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। तब मैंने कहा, नहीं नहीं, जब माँ आएगी तब वही लगा देगी। आप क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? 2 मिनट का काम है, मैं लगा देती हूँ। बहुत झिझकते हुए मैंने उसे वो शर्ट दी और वो बटन लगा के वहाँ से चली गई। मैं काव्या के इस व्यवहार से बहुत ही खुश हुआ था। ऐसे ही एक दिन सिर में बहुत दर्द था, मुझे चाय पीनी थी। तब भी काव्या मेरे काम आई। उसने मुझे चाय बनाकर दी। काव्या और उसका परिवार हमारे परिवार जैसा था, इसलिए वो माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी। और उसकी माँ और मेरी माँ पहले से ही अच्छी सहेलियाँ थीं। अब मुझे काव्या अच्छी लगने लगी थी। वो और लोगों के साथ बहुत ही फॉर्मल व्यवहार करती थी, लेकिन माँ के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। एक दिन माँ और मैं एक कमरे में बैठे हुए कुछ बातें किए जा रहे थे। उतने में काव्या वहाँ आ गई। तभी माँ के मुंह से निकल गया कि आ गई मेरी बहू। इतना सुनते ही काव्या हल्की सी मुस्कुराई और शर्माते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। काव्या जब भी मुझे देखती तो बहुत खुश हो जाती थी। चचेरे भाई की शादी हो जाने पर एक दिन माँ ने काव्या के पापा से मेरे लिए काव्या का हाथ मांगा, और उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पापा नहीं थे। हमारे घर में मैं और माँ अकेले ही रहते थे। माँ ने और देर ना करते हुए एक छोटा सा हॉल बुक किया और हम दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग शायद मुझसे जल रहे थे कि इतनी आसानी से मुझे काव्या कैसे मिल गई। खैर, सगाई के बाद मैं काव्या को डिनर के लिए ले गया। काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे नाते रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे। मैं और माँ भी अब फरीदाबाद वापस लौट आए थे। मैं और काव्या रोज फ़ोन पर बातें करती थी। मेरे ऑफिस के दोस्तों को भी पता चल गया था कि मेरी सगाई हो चुकी है। उन्होंने मुझसे सगाई की पार्टी भी मांगी और मैंने दी भी, जिसकी फ़ोटो मैंने काव्या को भी भेजे थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और हमारी शादी का समय आ गया। माँ ने जब काव्या के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। इधर माँ ने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं भी माँ के कामों में हाथ बंटवाया करता था। सभी जगह खुशी का माहौल था। माँ भी बहुत खुश थी
उधर काव्या के घर वाले भी बहुत खुश थे। मेरी और काव्या के पापा की अक्सर फोन पर बात होती थी। कहते, बेटा हम अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दे रहे हैं, बहुत लाड़ प्यार से हमने उसे पाला है, इसलिए तुम भी कभी उसका दिल मत दुखाना। और मैं भी उनसे यही कहता था कि आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया। सारे फंक्शन मुंबई में ही होने थे, हल्दी, संगीत, मेहंदी। मेरे अधिकतर दोस्त भी शादी अटेंड करने के लिए आ गए थे। काव्या से मिलने के कारण मैं बहुत खुश था और काव्या भी इस शादी से बहुत खुश थी। आखिर शादी का दिन आया और हमारी शादी हुई। जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। शादी के बाद हम सभी फरीदाबाद पहुंचे। सारी विधियां पूरी होने के बाद शाम को रिसेप्शन रखा गया था। मैं भी तैयार हो गया था, लेकिन काव्या अभी तक पार्लर से लौटी नहीं थी। देखते ही देखते 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया था, पर मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां तैयार होने में वक्त लगाती हैं। जब 3 घंटे बीत गए तो माँ और काव्या की माँ के चेहरे पर चिंता झलकने लगी थी, और जब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया तो मेरा मन भी घबराने लगा था। और थोड़ी देर के बाद फिर कुछ ऐसा सुनने को मिला कि मेरी जान ही निकल गई। मेरी पत्नी काव्या पार्लर से भाग गई थी। यह सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमां ही गिर गया हो। हर कोई यही सवाल किए जा रहा था कि आखिर लड़के में कौन सी कमी है, ठीक ठाक तो है, फिर उसकी पत्नी भाग क्यों गई। और कुछ तो लोग मेरी पत्नी को ही चरित्रहीन कह रहे थे। ये सारी चीजें मेरे कानों पर मानो आघात किए जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माँ मुझे समझाई जा रही थी। मैं रोते रोते माँ से कहने लगा, माँ, काव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा उस पर बहुत विश्वास भी है। उतने में काव्या के पापा मेरे पास आए और मेरे सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी। सारे लोग मुझे दिलासा दे रहे थे। मैंने काव्या को बहुत ढूंढा था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। सब लोग हैरान थे कि आखिर वो गई तो कहाँ गई। उसके बाद मैंने करीब 5-6 महीने तक काव्या को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब माँ ने मेरी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा। बहुत मुश्किल से मैं दूसरी शादी के लिए राजी हुआ। मैंने अपनी होने वाली दूसरी पत्नी को देखा तक नहीं था। आखिर में मेरी दूसरी शादी हो गई। शादी के 2 दिन बाद सारी पूजा विधि हुई और मैं उस रात टेरेस पर आ गया था। मेरी आंखों में आंसू की धार बह रही थी। मुझे ऊपर जाते देखकर माँ भी मेरे पीछे आ गई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, मुझे पता है तुम टेंशन में हो, तुम्हारा दिल टूटा है, पर मेरी एक बात सुनोगे? बेटा, जो हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता, और जो चली गई उसके लिए तुम उस लड़की को सजा क्यों दे रहे हो जिसने तुम्हारे साथ शादी की है और जीवन भर साथ देने का वादा किया है। अब ज़्यादा मत सोचो और जाओ अब अपने कमरे में। मुझे भी यही लगा कि माँ सही कह रही है। एक धोखेबाज इंसान की खातिर एक अच्छे इंसान का दिल दुखाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं नीचे आ गया। मेरी पत्नी सिर पर पल्लू लिए मेरी राह देख रही थी। मैंने माँ की इच्छा के लिए ये शादी की थी, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पत्नी का दिल से अपनाया नहीं और ना ही देखा था, क्योंकि अभी भी मेरी आंखों के सामने काव्या ही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पल्लू ऊपर किया, मैं हैरान था, क्योंकि सामने कोई और ना होकर अंजलि थी। अंजलि काव्या की चचेरी बहन थी और शादी में वो भी आई हुई थी। तब हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। काव्या अंजलि को ही फंसाकर पार्लर से चली गई थी। मैं उसे देखकर एकदम शांत सा हो गया था। तब अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, विजय, काव्या के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो? तुम कहते हो कि वो तुमसे प्यार करती थी, तो अगर वो तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? जरा सोचो विजय, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? अंजलि बोल तो सही रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ एक सपना हो और आँख खोलते ही मेरी काव्या मेरे पास आ जाए। अंजलि कहने लगी, तुम्हें जब लगे तब हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, तब तक हम सिर्फ एक दोस्त बनकर ही रहेंगे। अंजलि की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में अंजलि तुरंत सो गई थी, लेकिन मैं रात भर सोचता रहा। बड़ी मुश्किल से मेरा समय कट रहा था। फिर मैंने पूरे तरीके से अपने दिलो दिमाग से काव्या को निकालने के बारे में सोचा। मन ही मन उससे कहा भी, काव्या, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जीवन में अगर किसी मोड़ पर तुम मेरे सामने आई तो शायद मैं कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। अब माँ रिसेप्शन पार्टी देने के लिए कह रही थी।
पर मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे अब उन्हीं बातों को और लोगों के सामने करने में हिम्मत नहीं थी। तब माँ कहने लगी, बेटा ऐसे कितने दिनों तक लोगों का सामना नहीं करोगे? एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा ना। और जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो संकोच किस बात का? माँ का कहना भी एक तरफ से ठीक ही था। और फिर रिसेप्शन रखा गया। मैं अंजलि को ज़्यादा वक्त नहीं देता था, पर उस चीज़ के लिए उसने कभी मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की थी और ना ही मुझे इस बात की कोई परवाह थी। उसी दौरान मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिला और मैं विदेश आ गया। यहाँ आकर मैंने खुद को काम में पूरे तरीके से व्यस्त कर लिया था। मैं अंजलि से भी ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करता था। फिर करीब 10 महीने के बाद माँ से बात करने के दौरान माँ ने मुझे कसम भी दी कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मैं उसका मरा हुआ मुंह देखूंगा। माँ की जिद के कारण मैं वापस आ गया था, पर अभी तक मैंने अंजलि को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन माँ मुझे कहने लगी, अंजलि को थोड़ा समय दिया करो, उससे बोला करो। पहले तो नहीं, लेकिन अब वो थोड़ी उदास रहने लगी है। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे छोड़कर चली जाए। माँ मुझ पर खूब चिल्लाई थी और मुझे समझाया भी, जिस वजह से मैं अब अंजलि को वक्त देने लगा था। उसे मैं बाहर घुमाने भी ले जाने लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की थी। अंजलि भी बहुत खुश थी। कहने लगी, आखिर मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। पहले तो मुझे लगा था कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। 1 साल के बाद हम दोनों माता पिता बन चुके थे। मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ सुख ही सुख था, लेकिन कभी कभी जब काव्या का ख्याल आता तो मेरा खून खौलने लगता था। बात सिर्फ प्यार की होती तब भी कोई बात नहीं होती, लेकिन उसने तो मेरे साथ शादी की थी। ये तब की बात है जब मेरी बेटी 1 साल की हुई। अंजलि कहने लगी, कहीं बाहर चलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट भी हो जाएगा और घूमना भी। हम सभी ने फिर बेंगलोर जाने का सोचा। जहाँ पर हम ठहरे थे वहाँ बहुत सुंदर जगह थी। शाम को हम एक रेस्टोरेंट में गए और केक भी काटा। हमने बहुत एंजॉय किया था और 4 दिन के बाद जब हम लौट रहे थे तो एक भिखारन हमारी गाड़ी से टकरा गई। मैंने ब्रेक भी मारा, पर तब भी वो टकराकर नीचे गिर गई थी। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा। अंजलि भी गाड़ी से बाहर आ गई थी। हम दोनों ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर हम दोनों ही हैरान रह गए थे, क्योंकि वो कोई और ना होकर काव्या थी। काव्या ने आगे आकर अंजलि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंजलि भी बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने काव्या का हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के हवाले तो तुम्हें तुम्हारी इस पत्नी को करना चाहिए, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तुम होश में तो हो? तुम क्या बके जा रही हो? अंजलि ने नहीं, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो तो इसने मुझे सहारा दिया था। तुम तो रिसेप्शन से ही भाग गई थी, मेरे मुंह पर कालिक पोत कर, और अब ये सब कहकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हो। मेरी और काव्या की बातें सुनकर अंजलि घबरा सी गई थी और मुझे वहां से चलने के लिए कह रही थी। तब काव्या बोली, अंजलि, तुम्हारे किए की सजा शायद तुम्हें ना मिले, पर तुम्हारी बेटी को जरूर मिलेगी। ये मेरी बद्दुआ है। काव्या की बात सुनकर मैं घबरा सा गया था। मैं बोला कि तुम अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम नहीं लोगी। तब काव्या मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, विजय, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जिस दिन अपनी रिसेप्शन पार्टी थी तब पार्लर में सिर्फ ये थी मेरे साथ। जब मेरा मेकअप हो गया तो मुझसे कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद 2 अनजान औरतें आईं और मेरा नाम पूछा। फिर एक ने मेरा हाथ मरोड़ा और एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया था। पता नहीं उस रुमाल में क्या था, पर मुझे नशा सा चढ़ रहा था। और थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में थी। मैं मदद के लिए बहुत चीखी चिल्लाई थी, पर वहाँ पर कोई नहीं आया। और कुछ समय के बाद एक औरत मुझे खाना देने आई। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि ये सब हमने अंजलि मैडम के कहने पर ही किया है और जिसके हमें पैसे भी मिलने वाले हैं। लेकिन किस लिए ये सब? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? उस औरत ने कहा कि तुम्हारी जिस लड़के से शादी होने वाली थी, अंजलि मैडम उनसे प्यार करती हैं और उन्हें पाना चाहती हैं। बस थोड़ा समय और, फिर हम तुम्हें दूसरी पार्टी को देने वाले हैं। मैंने उसके हाथ जोड़े, उसके पैर तक पकड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं 1 महीने तक उस बंद कमरे में रही और फिर मुझसे भीख मांगने का काम भी करवाया गया। मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। अंजलि ने फिर काव्या को पीछे धकेला और मुझसे चलने के लिए कहा,
तब काव्या ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखवाया और कहने लगी कि लो अपनी बेटी की कसम और कहो कि तुमने ये सब मेरे साथ नहीं किया। तब अंजलि घबरा सी गई और रोने लगी और कहने लगी कि ये सब सच है, मुझे माफ़ कर दो। काव्या, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये सब कुछ जानकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने काव्या को वहाँ से छुड़ाया और सीधे घर आकर माँ को सब कुछ बताया। माँ ने काव्या को एक नई साड़ी दी और उसे पहनने के लिए कहा। साथ ही अंजलि को तलाक देने के लिए भी कहा, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि अंजलि इस हद तक जा सकती थी। लेकिन मैं अंजलि को तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उससे हमारी बच्ची की ज़िंदगी खराब हो सकती थी। इसलिए मैंने उसे दूसरे घर में रखने का सोचा। मैं सिर्फ उस घर में अपनी बेटी के लिए ही जाता था। काव्या और मैं आज सही मायनों में एक हो गए थे और अब हम दोनों काफ़ी खुश भी थे। वैसे तो अंजलि की जगह जेल में थी, पर मैं अपनी बेटी के लिए चुप रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।